जैसा कि आपका शो का नाम है सत्ता का संग्राम, मेरा पूर्णतः आदर्श जी कहना है कि ये सत्ता का संग्राम नहीं, सत्ता के सामने मैदान छोड़ है। पूरी की पूरी रणछोड़ हो गई है भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस। और आप देख सकते हैं कि जो प्रत्याशी हमारे यहाँ पे चुनाव लड़ा 6 माह पूर्व, वो आज बीजेपी के साथ है। यानी उनको पता चल गया है कि इस बार 400 पार का जो नारा है और यही लोग हमारी नैया पार करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस खेलना चाह रही है, बेसिकली उनका जो चेहरा है, शीर्ष नेतृत्व है, उस पर उन कार्यकर्ताओं का विश्वास उठ गया है। और कभी भी कार्यकर्ता का विश्वास यदि शीर्ष नेतृत्व जब उतर जाता है तो यही स्थितियां होती है। और मैदान छोड़ के रणछोड़ दास की भूमिका में ये जो लोग आ रहे हैं, निश्चित ही 400 पार का ये नारा इस बार साबित होगा। राजस्थान से 25 की 25 सीटें माननीय नरेंद्र जी मोदी की झोली में राजस्थान डालेगा, और मेवाड़ से जितनी भी सीटें हम आपके झोली में डालेंगे, मोदी जी की झोली में डालेंगे, हमारा पूर्ण विश्वास है। ठीक है सर, आपका शुभ नाम? सर मोहम्मद अयूब। देखिए, शास्त्री जी कह रहे थे कि कांग्रेस को लेकर की ये स्थिति हो गई कि मैदान छोड़ दिया है कांग्रेस ने। क्या वाकई ऐसी स्थिति ग्राउंड पर है? मुद्दे क्या होंगे कांग्रेस के, क्योंकि लगातार बीजेपी के सांसद रहे? देखिए, राजनीति में अगर छुटभैया लोग, जो छुटभैया तरीके के लोग हैं, वो पार्टी छोड़ते तो कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे बहुत छोटे लेवल के जो कांग्रेस का लेवल है, जो छोड़ के जा रहे हैं, वो उनका लेवल बहुत जीरो माइनस में है वो लोग। यानी कि हमारे से भी जो हम छोटे मोटे कार्यकर्ता, उनसे भी छोटे लोग हैं। इस तरह के लोगों से जाने से कांग्रेस में कतई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जिस तरह के शास्त्री जी बात कर रहे थे कि इन्होंने ये डेवलपमेंट किया, वो डेवलपमेंट किया, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि उदयपुर में जितने लोग चल रहे हैं, आप उनसे पूछिए कि सांसद जी है कौन, क्या नाम है उनका, कितने लोगों ने उनको देखा है। मुश्किल से 5 लोग 500 में से आपको कहेंगे कि ये नाम है और ये व्यक्ति हमने इनको देखा है। कभी 10 साल वो सांसद रहे, कभी संसदीय क्षेत्र में आए नहीं, कोई इन्होंने काम नहीं किया। ये बोल रहे हैं ग्रामीण में काम कराया, तो ग्रामीण इनके विधायक थे। इसका मतलब या तो इन्होंने विधायक ने काम नहीं कराया, अगर इनके विधायक काम नहीं कराते तो हो सकता है उन्होंने काम कराया। तो दो बात नहीं होनी चाहिए। अगर इनके विधायक ने काम कराया है तो बोलना चाहिए कि ग्राम में इनके विधायक ने काम कराया। अभी बोल रहे गांव में बहुत विकास किया। एक काम इन्होंने बताया अमान परिवर्तन का, तो वो किरण माहेश्वरी भी थी उसमें, गिरिजा व्यास का भी रोल था, कई नेताओं के रोल है। एक अकेले उनके 10 साल में 5 साल में काम नहीं हुआ। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी जो आज की राजनीति कर रही है, वो राजनीति नहीं बल्कि कूटनीति है। पार्टी में से लोगों को तोड़ना, सरकारें गिराना, ये पहले नहीं हुआ करता था। आज आप देखिए, कहीं सत्ता है किसी पार्टी की, उसको किसी न किसी डर से, किसी न किसी जरिए से वो पार्टी तोड़ रहे हैं। एमएलए बिक रहे हैं। ये क्या हो रहा है देश में? क्या हो रहा है? देश किस ओर जा रहा है? देश कहाँ जाना चाहिए? विकास की ओर जाना चाहिए। देश पतन की ओर जा रहा है। लोग डरे हुए हैं। 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, 10 करोड़ नौकरी में से कितने करोड़ नौकरी दी है बताइए आप? मैं शास्त्री जी से पूछता हूँ, कितने करोड़ नौकरी दी है आज भारत में? बताइए आप, मैं आंकड़े बताइए लाके। इन्होंने कहा कि साहब नौकरी हम युवाओं को, जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार देंगे। कहाँ रोजगार कहाँ है बताइए? महंगाई देखिए आप, महंगाई का आलम देखिए आप। पेट्रोल कहाँ चला गया? 100 रुपए इन्होंने गैस की टंकी पे कम किए। इलेक्शन के टाइम तो हर पार्टी करती है, जो सत्ता में होती है वो कुछ ना कुछ एक छोटा लालच देती है। अरे लेकिन लालच भी ढंग का देते ना। 100 रुपए से क्या होता है? पहले जो है 5,000 में लोगों का घर चल जाता था, आज 20,000 में भी नहीं चल पा रहा। ये है मोदी जी का बहुत बड़ा काम, भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा काम। और अगर आने वाले टाइम में मान लो ये सत्ता में आई तो ये 40,000 पार हो जाएगा महीने का खर्चा। लेकिन जिनके लिए कह रहे हैं मैदान छोड़, शायद मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, अगर मैं उसको जोड़ूं गौरव वल्लभ से, उदयपुर में भी काफी एक्टिव रहे, लेकिन जब वो बीजेपी में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि सनातन का अपमान नहीं सह पा रहा था, कांग्रेस में सनातन का अपमान हो रहा था। तो ये मैसेजिंग कैसे जाएगी? सर, ये शास्त्री जी ने उनसे एक सवाल किया था सनातन के बारे में। इन्होंने ही एक सनातन, इन्हीं को उन्होंने जवाब दिया कि कोई सनातनी, अगर कोई सनातनी की बात करेगा तो मेरे से बात करेगा। वो उस वक्त सनातन के बात नहीं करते थे। अगर वो इतने सनातनी थे तो उस वक्त भी करनी चाहिए नहीं बात। आज जो धर्म का आदमी हो तो धर्म की हमेशा बात करेगा। अब आपको पार्टी में जाना है, किस तरह से वहां प्रवक्ता बनना है, कैसे वहां पद लेना है, उस पद के लिए वो एक ऐसा जुमला यूज कर रहे हैं। वो भी जुमलेबाज थे, हमें शुरू से उन पर डाउट था। आज वो चले गए तो आप जुमलेबाज कह रहे हो? सुनिए सर, सुनिए, वो कोई हमारे पहचान के नहीं थे। मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूँ, वो कहीं बाहर के थे, प्रदेश के। वो लोकल आदमी नहीं थे। लोकल आदमी होते तो हम उनके बारे में 10 चीज जानते। मैं समझता हूँ उदयपुर का कोई भी व्यक्ति उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। और जब से वो चुनाव हुआ, पब्लिक से वो वादा करके गए थे, हमें तो पता भी नहीं टिकट कहाँ से लाए। वो पब्लिक से वो वादा करके गए थे कि मैं हर हफ्ते, हर रोज, हर समस्या पे तुम्हारे से मिलूंगा। लेकिन जब हमारे पास जब मौका आया कांग्रेस का चुनाव लड़ने का, तो सबसे पहले उन्होंने भागना शुरू किया। वो अभी भी दौड़ रहे हैं। जमशेदपुर से वो शायद दिल्ली आ गए दौड़ते दौड़ते, और दिल्ली से शायद उनको टिकट भी मिल सकता है, या हो सकता है उनको कोई बड़ा पद दे दे। पद देने के लिए उन्होंने जुमला बोला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।